एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन Q2 अर्निंग्स। आई एम विवेक मित्तल और आज हमारे साथ ब्लू स्टार के ग्रुप सीएफओ मिस्टर निखिल सोनी जुड़े हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करने के लिए और साथ ही कंपनी के आउटलुक के बारे में भी बताने के लिए। निखिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विवेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। प्लेजर सर। सर, पहले तो I'd like to congratulate you because we have seen that the fantastic quarter that was Q2 and we have just seen that the sales growth was somewhere around 20%, EBITDA growth is 43% and PAT has jumped by 66%. Sir, क्या ऐसा रहा इस क्वार्टर में जिसकी वजह से हर सेगमेंट, हर पॉकेट में इतनी अच्छी ग्रोथ? विवेक जी, अगर आप देखेंगे तो आई थिंक जो ब्लू स्टार की जो परफॉर्मेंस रही है, जो पिछले 2-3 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली एक ग्रोथ पाथ पे है, द कंपनी इन अ वे एज दैट ए इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द रिजल्ट्स। आप अगर देखेंगे तो ये क्वार्टर में जो नॉर्मल जो सेगमेंट 2 होता है, जो जिसके लिए ये ऑफ सीजन कहलाया जाता है, तो इसके लिए ये क्वार्टर इज नॉट नॉर्मली अ गुड क्वार्टर। पर अगर आप देखेंगे तो पहले क्वार्टर में ये टाइम थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था क्योंकि बारिश के वजह से डिमांड नॉर्थ में थोड़ा इतना ज्यादा अच्छा नहीं था और वो जो लेटेंट डिमांड था उसका परिणाम से ये सेकंड क्वार्टर में काफी अच्छे सेल्स हुए हैं। इंडस्ट्री 30% बढ़ी, लेकिन हम लोग की जो बढ़ोतरी है वो अराउंड 38-39% हुई है। तो वो हिसाब से वो जो सेगमेंट था वो ये क्वार्टर में काफी अच्छा कर दिया। ये उसका मार्जिन भी अच्छा हो जाता है क्योंकि एक्सपेंसेस नॉर्मली उसके जब पहले क्वार्टर में आ जाते हैं मोस्टली, जबकि सीजन है, तो ये क्वार्टर में जो वॉल्यूम आ गया वो हिसाब से आप देखेंगे तो उसका मार्जिन भी इसलिए अच्छे दिख जाते हैं। तो ओवरऑल इवन आप पहले हाफ पे पूरा देखोगे तो भी ये सेगमेंट का अराउंड 7.8% मार्जिन है, जो कि एक स्टेडी स्टेट पे मार्जिन होना चाहिए 7.8 to 8%। तो वो एक महत्व की बात है। और दूसरी बात यह है कि जो पहला सेगमेंट है हम लोग का, वो सेगमेंट में जो प्रोजेक्ट्स है, जो हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स करते हैं, जहाँ पे हम लोग के कमर्शियल एयर कंडीशनिंग भी आ जाते हैं, वो सब वहाँ पे जो डिमांड है वो अभी तक अच्छी रही है। ऑर्डर बुक जो है वो काफी अच्छी है, तो वो हिसाब से वहां पे भी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है और वहां पे भी परसेंटेज जो क्लाइंट्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसको जो जो हिसाब से उनका चुनाव किया जाता है, वो सब जो डिसिप्लिन लेके आए हैं, वो हिसाब से वहां पे भी जो मार्जिन्स है वहां पे काफी कंट्रोल है। वहां पे अच्छी मार्जिन्स कंसिस्टेंट दिख रही है, जो 6% अराउंड 6-6.5% के बीच में होती है। तो ये सब जो है और एक तो सब सेगमेंट भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं उसके। जी सर, मैं सेगमेंट वाइज ही आता हूँ। लाइक ईएमबी प्रोजेक्ट्स में 12.3% की ग्रोथ, यूनिटरी कूलिंग प्रोजेक्ट्स में शानदार ग्रोथ 39% की, प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा स्लगिश क्वार्टर ये रहा। सर, इन तीनों वर्टिकल्स के बारे में बताएं कि लाइक यूनिटरी कूलिंग में इतनी अच्छी ग्रोथ, आपने बताया कि वो थोड़ा सा लैग इम्पैक्ट था आई थिंक बिकॉज ऑफ द रेन, एंड ईएमपी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स में सब। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स या इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स का सवाल है, अगर आप देखेंगे तो खाली कमर्शियल बिल्डिंग है, वहां पे थोड़ा स्लो डाउन है। वहां पे जरा डिमांड लास्ट क्वार्टर में भी, जैसे हम लोग ने बोला था कि वहां पे इतना डिमांड अच्छा नहीं है एट द मोमेंट, बट वो अगर बाजू में रखेंगे तो बाकी जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है पूरा, जो फैक्ट्रीज है, डेटा सेंटर्स है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के, मतलब मेट्रो, वाटर प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो जारी है और उसके काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हमको मिले हैं। तो इसके लिए वहां पे जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी दिख रही है। वैसे ही कमर्शियल एयर कंडीशनिंग जहां तक सवाल है, जहाँ पे वीआरएफ डक्टेड है, वहां पे मार्केट शेयर, डक्टेड में तो हम लोग मार्केट शेयर लीडर्स है और वीआरएफ में नंबर 2 पोजीशन पे है। चिलर्स में भी हम लोग मार्केट लीडर है। तो वो ये जो है, जो उसके फायदे जो है वो अभी दिख रहे हैं क्योंकि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफी अच्छा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही है जहाँ पे फैक्ट्रीज में, डेटा सेंटर्स में, वहां पे इस सब की जरूरत होती है। और इसके वजह से ये जो ग्रोथ है वो 12% ग्रोथ इज अ वेरी गुड ग्रोथ इन दिस क्वार्टर ऑन, बिकॉज इट इज ऑल्सो ऑन अ हाई बेस। सर, आरएसी सेगमेंट में आपका मार्केट शेयर गेन हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। ये मार्केट शेयर इस लेवल पर सस्टेन हो पाएगा फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर? मार्केट शेयर हमारे हिसाब से 13.5% ही है, तो उतना वो हिसाब हम लोग 13-13.5% नहीं रहते हैं और वही हम लोग का वैसे मार्केट शेयर
एम जो है वो है 15% अराउंड इन 2 years, दैट इज बाय 2025। बट द मेन फोकस हम लोग का जो है वो कि हम लोग का प्रेजेंस बढ़ाने का, और वो हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग खाली पहले प्रीमियम सेगमेंट में थे, उसके बाद अफोर्डेबल प्रीमियम में प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, और अभी हम लोग के पास अफोर्डेबल सेगमेंट में भी है। तो ये जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांशन हो रहा है वो हिसाब से भी वो वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी मिलती है, वो हिसाब से भी ग्रोथ में हेल्प हो जाती है, और एडिशनल मार्केट्स भी हम लोग सर्व कर सकते हैं। जैसे नदन मार्केट्स है, ये मार्केट्स है जहाँ पे मोर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, वहां पे भी हमारे पास आज प्रोडक्ट है। तो वो हिसाब से जो ग्रोथ है वो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत तो सस्टेनेबल है। तो हमारी टारगेट वही है कि हम लोग जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री से हम लोग की बढ़ोतरी ज्यादा रेट पे होनी चाहिए, वो हिसाब से धीरे धीरे मार्केट शेयर में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ओके सर, EBITDA मार्जिन जैसा कि आपने बताया कि मार्जिन्स आपके एक्सपेंशन हो रहे हैं, कमोडिटी साइकिल तो सर थोड़ा रिवर्स होने लगी है, तो इस क्वार्टर में और एम्प्लॉय एक्सपेंस भी आपका बढ़ा था, एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ी, अदर एक्सपेंसेस भी बढ़े, तो सर मार्जिन एक्सपेंशन किस तरह से हुआ, इसके बारे में बताएं। तो मार्जिन एक्सपांशन जो है हम लोग का जो कमर्शियल एयर कंडीशनिंग में भी है, और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन जो है हम लोग का उसमें भी होता है। तो कमर्शियल रेफ्रिजरेशन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेगमेंट 2 अलॉन्ग जी। विथ रूम एयर कंडीशनर। और वो जो सेगमेंट है वहां पे टोटल कॉस्ट मैनेजमेंट जो है, कॉस्ट मैनेजमेंट इन द सेंस ऑफ एंटायर मटेरियल, जो मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट है, मटेरियल सब्स्टिट्यूशन है, वेंडर सब्स्टिट्यूशन है, प्राइसिंग है, वहां पे जो नेगोशिएशंस होती है वो सब भी इसमें बहुत काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। वो हिसाब से मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में रखी जाती है, और ऑफ कोर्स द कमोडिटी साइकिल व्हिच वाज ऑन द लो हैज आल्सो हेल्प्ड। सो कमोडिटी अभी अभी ऊपर थोड़ा, आप जैसे बोल रहे हैं, अभी वॉर का इम्पैक्ट की वजह से जो होगा वो देखना पड़ेगा, बट उसका जो है थोड़ा ग्रोथ अभी दिख रहा है। लेकिन उसके पहले जो है, जो ये क्वार्टर में है, जो उसके पहले क्वार्टर में परचेस किया जाता है, तो वो टाइम पे कमोडिटी साइकिल डेफिनेटली वाज एट अ लो, एंड दैट आल्सो हेल्प्ड इन एडिशन टू टोटल कॉस्ट मैनेजमेंट। वो दोनों मिला के जो मार्जिन है वो इम्पैक्ट दिख रहा है उसका मार्जिन पे। जी। सर, श्री सिटी प्लांट पर किस तरह का यूटिलाइजेशन लेवल था, कितना इंक्रीज हो रहा है? श्री सिटी अभी फुल फ्लेज चालू हो रहा है। तो जनवरी में हम लोग ने कमीशन किया था और प्लान चालू हो गए। श्री सिटी की वजह से, जैसे हम लोग ने बोला है, लॉजिस्टिक्स में थोड़ा फायदा होगा, उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। वहां से साउथ मार्केट जो है वो मेजर है, तो इसके लिए वहां पे भी लॉजिस्टिक्स का काफी फायदा हो जाएगा। तो और नया प्लांट है तो वो हिसाब से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहती है। ये सब का हम लोग के हिसाब से हम लोग ने जो बोला था कि अराउंड 1.5% बेनिफिट श्री सिटी का आएगा, जबकि वो फुल स्केल पे रहेगा। ऑफकोर्स अभी फुल स्केल पे नहीं है, बट उसके जो बेनिफिट्स है वो तो आने धीरे धीरे चालू हो जाएंगे, और वो ये सब में दिख रहा है अभी। सर, PLI बेनिफिट्स भी कुछ मिल रहे हैं कंपनी को? पीएलआई बेनिफिट आ जाए, अभी अभी नहीं है, वो साल के बाद आएंगे, जब भी हम लोग फाइल करेंगे उसके बाद। अभी 1 साल हो रहा है, अभी तक 1 साल हुआ नहीं है। जब भी फाइल करेंगे तभी आ जाएगा। और वो जो इंडस्ट्री पीएलआई के साथ क्या होता है वो देखना पड़ेगा। अगर उसका प्राइसिंग में बेनिफिट करके अगर कस्टमर को देना पड़ेगा तो वो देना सही भी रहेगा मार्केट बढ़ाने के लिए। बिकॉज जैसे आपको मालूम है, एयर कंडीशनिंग के लिए पेनिट्रेशन काफी लो है, और अगर वो पेनिट्रेशन बढ़ाना है तो प्रोडक्ट और अफोर्डेबल होना जरूरी है। तो सर, कितना एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितना PLI बेनिफिट कंपनी को मिल पाएगा? तो वो पूरा मार्केट इंडस्ट्री के ऊपर रहेगा। जैसे इंडस्ट्री, आई डोंट थिंक एनीवन कैन स्टैंड आउट। जैसे इंडस्ट्री करता है, अगर सब इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि पास ऑन करना चाहिए तो सब लोग पास ऑन करेंगे, अगर नहीं करती है तो वो हिसाब से देखना पड़ेगा। मार्केट प्राइस जो हो रहा है वो हिसाब से ही डिमांड देखना पड़ेगा फिर। ओके सर, आप जो अभी QIP लेकर आए थे 1,000 करोड़ रुपीस का, उसमें भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, उसके बाद डेट रिडक्शन भी कुछ हुआ है, कंपनी का कितना डेट रिड्यूस हुआ है और कितनी डेट पोजीशन है अभी? अगर आप सितंबर में देखेंगे तो सितंबर में हम लोग ने नेट कैश पोजीशन बताया था, तो 286 करोड़ का नेट कैश पोजीशन था अगेंस्ट लास्ट ईयर डेट पोजीशन। सो जो पूरा 1,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो सितंबर में अकाउंट्स में आ गया था, और जो हिसाब से हम लोग का नेट कैश पोजीशन हो गया था।
जहां तक डेट का सवाल है, हम लोग ने अराउंड 150 करोड़ डेट सितंबर में ही रिपे किया था, और आगे जाके अनदर 500 करोड़ का डेट भी कम हो गया है ये महीने में, तो टोटल 650 कोटि का डेट कम कर दिया है। जहां जब ये पैसे जो रेज किया है फंड्स, वो ज्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स, R&D और डिजिटलाइजेशन में खर्च किए जाएंगे। और जैसे कि खर्च होते जाएगा, ये 2 साल में खर्च हो जाएंगे, 2024 और 2025 में, और जैसे खर्च होते जाएंगे वैसे फिर वो टाइम पे थोड़ा डेट हम लोग वापस ले भी सकते हैं, बट एट द मोमेंट डेफिनेटली वो डेट रिपेमेंट में यूज करके बाद में इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। सर मैं देख रहा था कि आपकी ऑर्डर बुक करीब 6000 करोड़ की है, 44% की ग्रोथ आती हुई दिखाई दी। सर इस साल के एंड तक कितनी ऑर्डर बुक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितने इम्प्लीमेंट इस सेकंड हाफ में होते हुए दिखाई देंगे? अभी फॉरवर्ड लुकिंग तो मैं बोल नहीं सकता है, बट हम लोग ये कर सकते हैं कि अराउंड 15% ग्रोथ तो ये सेगमेंट में रहेगा, ऐसा हम लोग देख रहे हैं सेगमेंट 1 में। तो सेगमेंट 2 में भी जैसे बोला है कि अराउंड एनुअली 15% ग्रोथ होना चाहिए, वैसे ही सेगमेंट 1 में भी वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो ऑर्डर बुक जो हिसाब से चल रही है वैसे अच्छी रहनी चाहिए। और अगर अभी Q4 देखना पड़ेगा, Q4 भी नो इज इलेक्शन रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट्स क्या पैटर्न में हो जाते हैं वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगे, बट हम लोग के हिसाब से 10-15% ग्रोथ तो होना चाहिए। जी सर, जिस तरह से आपने बताया था कि मॉनसून का एक लैग इम्पैक्ट देखने के लिए मिला, रूरल साइड से किस तरह की डिमांड थी? रूरल में ग्रोथ थी या नहीं थी सर? रूरल ग्रोथ काफी अच्छी थी। सो टियर 3, 4, 5 टाउन जो है वहाँ के डिमांड हम लोग को दोनों कमर्शियल एयर कंडीशनिंग में भी और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में भी काफी अच्छी डिमांड थी। तो ये जो डिमांड वहां से आई है, क्योंकि वहां पे भी काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, वेयर हाउसेस है, डेटा सेंटर्स है, वो टियर 2, 3, 4 टाउन्स में भी आ रहे हैं। तो वहां पे भी अच्छी डिमांड दिखी है, और काफी ग्रोथ टियर 3, 4, 5 टाउन से ही आए हैं। फर्स्ट हाफ में तो आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, बिकॉज Q1 थोड़ा साइलेंट क्वार्टर रहा, लेकिन Q2 में आपने सारा रिकवर कर दिया। सेकंड हाफ कैसे देखते हैं? जियोपॉलिटिकल रिस्क भी इस समय बहुत ज्यादा चल रहे हैं, और अगर हम देखें तो इलेक्शन ईयर भी है, तो बहुत सारी चीजें होने वाली है देश में, बहुत तरह की स्कीम्स होती हैं। आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को बहुत तरह के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। सर इनका कंसोलिडेटेड हर पॉकेट से किस तरह का इम्पैक्ट कंपनी पर देखने के लिए मिलता है? अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने बोला, फर्स्ट हाफ जो था उसमें Q1 इतना अच्छा नहीं था रूरल कंडीशनिंग सेगमेंट 2 के लिए, बट सेकंड क्वार्टर काफी रिकवर कर गए। वैसे ही अगर Q4 नॉर्मली सीजन रहता है और डेफिनेटली वो इलेक्शन है तो थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा, बट Q3 जहां तक अभी तक है, हम लोग जो देख रहे हैं, जो अक्टूबर है या अभी जो फेस्टिव सीजन डिमांड देख रहे हैं, वो काफी अच्छी है और हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। तो वो हिसाब से Q3 ऐसा लग रहा है कि वो भी अच्छा क्वार्टर रहेगा। और अगर Q3 भी अच्छा रहा तो ओवरऑल Q3, Q4 मिला के जो हम लोग ने बोला है कि 15% ग्रोथ वो हम लोग अचीव कर पाएंगे, और हमारे हिसाब से वो होना भी चाहिए। तो वी आर वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, एंड वी होप दैट वी कैन अचीव दैट। तो सर ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर, एंड जिस तरह के आपने रिजल्ट्स दिए, स्ट्रीट ने भी थम्स अप दिया, एंड हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के रिजल्ट्स आपके आते रहें और स्ट्रीट इसी तरह से स्वागत करता रहे। थैंक थैंक यू यू। विवेक, थैंक यू अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।